तो यहाँ पर किसी अहम शख्सियत के पास इतना वक्त नहीं है। इन इलेक्शन के दिनों में अगर आप सोचेंगे ट्रंप या कमाला हैं, उनको नवाज शरीफ के आने से कोई फायदा पहुंचेगा और वो उनसे कोई मुलाकात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान में इस इलेक्शन को बड़ी अहमियत दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप जीतते हैं, यहाँ जो अपोजिशन जमात है उसको बड़ा फायदा होगा, बानी पीटीआई को बड़ा फायदा होगा। वहां बैठे पाकिस्तानियों में कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर किसी तकरीर में ट्रंप ने ये नहीं कहा, हालांकि उन्हें पता है कि यहाँ पर लोग इमरान खान को पसंद करते हैं कि जैसे ही मैं अमेरिकी सदर बनूंगा तो आप समझे इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक की जिक्र भी नहीं किया। दोनों कैंडिडेट्स की जो भी एक इलेक्शन मुहिम थी वो आपके सामने है और आप वहां से इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 सदारती उम्मीदवार नहीं है, तकरीबन 7 उम्मीदवार हैं जो अमेरिकी सदर की सदारत की दौड़ में शामिल हैं। इलेक्शन से पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब, जो कि इस वक्त डीसी वाशिंगटन डीसी पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी आपका शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया जी। अच्छा फ़ारूक भाई, क्या हालात हैं? वैसे तो वहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्शन की जो गर्मी है उसमें क्या आपने देखा है, और मुस्लिम वोटर्स का स्पेशली बताइएगा, उनका झुकाव किस तरफ है? हाँ जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ का जो सियासी दर्जा हरारत है वो तो काफी बढ़ चुका है और वैसे यहाँ पर मौसम में सर्दी है। मुस्लिम वोटर्स का आपने पूछा तो इसको मैं जरा डिवाइड करता हूँ कि आमतौर पे ये तासुर है कि मुस्लिम वोटर जो है शायद पाकिस्तानी मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन आप हैरान होंगे कि यहाँ पर 7 रियासतें ऐसी हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, यानी कि जो हर इलेक्शन में जिनके नताज मुख्तलिफ होते हैं, वरना बाकी जो अमेरिका की रियासतें हैं वो तकरीबन तयशुदा ये बात है कि वहां पर या तो डेमोक्रेट जीतते हैं या रिपब्लिकन जीतते हैं, और ये पिछले कई इलेक्शन से ये होता आ रहा है। लेकिन ये 7 रियासतें ऐसी हैं जिनको यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स कहा जाता है। वो रियासतें ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पे एक पेंसिल्वेनिया की रियासत है, वहां पर आखिरी मरतबा 2016 में ट्रंप जीते थे, 2020 में जो बाइडन जीते थे। तो इस तरह की रियासतों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है जहां पर नताइज मुख्तलिफ होते रहते हैं। अब इसी तरह इन्हीं में से एक रियासत है मिशिगन, वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है। ये मुस्लिम वोटर्स अरब मुस्लिम वोटर्स हैं और उनकी तादाद वहां पर लाखों में है। और ये स्विंग स्टेट्स को याद रखिएगा कि इनकी एक एक वोट जो है, यहाँ पर जो इलेक्टोरल वोट है, उस सिस्टम है, वो बहुत कीमती है। तो यही वजह है कि ट्रंप थे वो कुछ दिन पहले वहां पर गए, उन्होंने मिशिगन में जो इमाम मस्जिद थे, बड़ी बड़ी मसाजिद के प्रोमिनेंट जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनको वहां पे स्टेज पे बुलाया और उनसे इंडोर्समेंट ली। तो यहाँ पर आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर जो कुछ रियासतों में जो मुस्लिम वोटर्स है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें से मिशिगन की मैंने एक बात आपके सामने रखी। और यही वजह है कि खास तौर पे मुस्लिम, वैसे तो ये बात मुस्लिम वोटर हो या आम अमेरिकी वोटर, वो इस बात को बहुत मद्देनजर रखे हुए है कि जो बाइडन की इंतजामिया की मौजूदगी में इन 4 सालों में पूरी दुनिया में जंगें होती रही, खास तौर पे गजा वार के ऊपर यहाँ के लोग बहुत ही सीरियस है कि गजा वार के अंदर अमेरिका की हमायत और मदद हासिल है इसराइल को, और उनके पैसों से, उनकी एनर्जी से अमेरिका की इसराइल जो है ये सारा जुल्म कर रहा है। तो कमाला हैरिस ने लास्ट डे यहाँ पर जो खिताब फरमाया है, उन्होंने उसमें ये कहा है कि वो आके इसराइल को रोकेंगी। इससे पहले इतनी क्लैरिटी से नहीं कह रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, ट्रंप हों या कमाला, दोनों की ये मजबूरी बन गई है कि वो इस इशू के ऊपर, जंगों के इशू के ऊपर, ये मुस्लिम रिलेटेड ना समझे इसे आप, इससे ऊपर जाके देखें तो इसके ऊपर मजबूरी बन गई है कि बयानात दें, वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करें। ये यहाँ पर सूरत हाल चल रही है। अच्छा फ़ारूक भाई, आपने बड़ी तफसीली आपने पूरा तज्ज़िया किया है, लेकिन यहाँ एक और बात भी है कि पाकिस्तान में इस इलेक्शन को बड़ी अहमियत दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो यहाँ जो अपोजिशन जमात है उसको बड़ा फ़ायदा होगा, बानी पीटीआई को बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा क्या उनकी तकारीर जो ट्रंप ने वहाँ की है उसमें ऐसा कोई तासुर दिया गया है, या ट्रंप की जानब से जो पॉलिसी, क्योंकि वहाँ की अगर मीडिया स्ट्रेटजी की बात करें तो वो सारी की सारी ट्रंप के खिलाफ ही थी,
तो ये एक सीन भी बड़ा चला हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ उनकी तकारीर से क्या तासुर मिला है, उनकी पॉलिसीज अभी क्या है ट्रंप की जानब से या उनके हरीफ की जानब से? देखिए, एक बात तो ये याद रखें कि यहाँ पर 5 नवंबर की रात तक कहीं पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन बनेगा अमेरिका का सदर। और इस सब में जितनी भी जो तकारीर की जा रही हैं, मैं फिर कहूँगा कि वहाँ पर पाकिस्तान में एक तासुर आम है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मुंतखब हो जाते हैं, तो शायद वो अगले ही दिन ये अहकामात जारी करेंगे कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान को उनकी रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर देंगे। तो इस बात को समझने के लिए, इसकी क्लैरिटी के लिए पूरा बताना ज़रूरी है कि 5 नवंबर को इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद अमेरिकी सदर 20 जनवरी को जाके ओथ उनका होता है, वो हल्फ बिल्कुल, उठाते हैं। सारी सी 20 बात। जनवरी तक, उससे पहले बाइडन ही सदर रहेंगे जब तक अगला सदर हलफ ना उठा ले। 20 जनवरी तक वो अपनी पोजीशंस, अपनी कैबिनेट, अपने मामलात फाइनल करते हैं और कोई भी जो हुक्मनामा वो जारी करते हैं वो 20 जनवरी को हलफ उठाने के बाद करते हैं। एक बात तो याद रखिए कि जो इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल है, अमेरिका को इमिग्रेंट्स का सामना है, बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, रियासत उनके ऊपर खर्च कर रही है। इसी तरह अमेरिका को अपने मुआशी जो हालात हैं उनके ऊपर काबू पाना है। इसी तरह अमेरिका के अंदर लोगों के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लोग यहाँ पर बहुत शिकवा कुना है, एहतजाज कर रहे हैं। तो जो भी अमेरिकी सदर आएगा, चाहे वो ट्रंप आए या कमाला आए, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो अपने काम छोड़ के सबसे पहले कहें कि चले पाकिस्तान से मेरा वो फलाना दोस्त है, पहले उसके लिए कोशिश शुरू कर दें। तो ये वहां बैठे पाकिस्तानियों में कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर किसी तकरीर में ट्रंप ने ये नहीं कहा, हालांकि उन्हें पता है कि यहाँ पर लोग इमरान खान को पसंद करते हैं ओवर, लेकिन उन्होंने अपने किसी तकरीर में नहीं कहा कि जैसे ही मैं अमेरिकी सदर बनूंगा तो आप समझे इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कि जिक्र भी नहीं किया। वो यहाँ पर जिक्र किसका कर रहे हैं? वो मशरिक वस्ता की बात कर रहे हैं, वो चीन की बात कर रहे हैं कि चीन का कारोबारी रसूख बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जो कमाला हैं वो स्याफाम भी हैं, उनका बैकग्राउंड इंडियन भी है, लेकिन इस पूरी कैंपेन में कहीं पे पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। ये हमारे यहाँ वहां पर खुशफहमी है। बहरहाल इसे खुशफहमी अगर कोई पालना चाहे तो इस पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये अलबत्ता मुमकिन है कि ट्रंप जब आ जाए, जब वो अपने कामों से शायद फुर्सत मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बड़ी लॉबिंग करते हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी फर्म्स उनके साथ है, वो जाके रिपब्लिकन्स को भी मिल रहे हैं, डेमोक्रेट्स को भी मिल रहे हैं। शायद किसी किस्म की कोई किसी भी सदर के मुंतखब होने के बाद कोई कोशिश की जाए, कोई अटेम्प्ट की जाए, क्योंकि ये 4 साल के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिल वक्त ऐसा कहना या तासुर लेना, तो ये एक खाम ख्याली है, ये एक ख्याली पुलाव है। अगर आपने बनाना है तो बना लीजिए। अभी दोनों कैंडिडेट्स की जो भी एक इलेक्शन मुहिम थी वो आपके सामने है और आप वहाँ से इसको देख रहे हैं। तो ये बताइएगा, अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें तो गज़ा के मामले पे कौन सा कैंडिडेट आपको ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है कि जो आकर इस जंग को रोकेगा और इस कशीदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा? देखिए, इस वक्त जो एक आम अमेरिकी शहरी है, वो अट्रैक्ट तो हुआ है। ट्रंप ने इसमें लीड ली है। इस बात के ऊपर खुलेआम जब उन्होंने इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं अमेरिकी सदर होता तो मैं देखता कि कैसे जंग होती, मैं ये जंग होने ही ना देता। चाहे ये जंग हो, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, मैं ये होने ही ना देता। दूसरी तरफ कमाला को भी मजबूरन कहें या वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहें कि ये बात कहना पड़ी कि मैं भी ये जंग आके रुकूंगी अगर मैं अमेरिकी सदर बन गई, और अगर मैं अमेरिकी सदर बनी तो मैं मेरी पॉलिसीज, मेरे मामलात बाइडन से मुख्तलिफ होंगे, मेरी अपनी राय होगी। मैं आपको एक दिलचस्प पहलू बताऊं कि यहाँ पर से 2 सदारती उम्मीदवार नहीं है, तकरीबन 7 उम्मीदवार हैं जो अमेरिकी सदर की सदारत की दौड़ में शामिल हैं। उनमें एक तीसरी प्रोमिनेंट जो उम्मीदवार हैं वो ज्यूइश हैं, हाँ, लेकिन उनकी पार्टी ग्रीन पार्टी है और बिल्कुल जिल बिल्कुल। स्टाइन उनका नाम है। सबसे ज्यादा इस वॉर के ऊपर सबसे ज्यादा उनका स्टांस खुला। यही वजह है कि मैं मुख्तलिफ रियासतों में जब होके आया हूँ, फ्लोरिडा से लेके जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, तो जब मैं लोगों से, पाकिस्तानी मुसलमानों से मिला हूँ, तो उन्होंने जिल स्टाइन को वोट किया अर्ली वोटिंग में। मेरे पास कई वो मौजूद है कि उन्होंने जिल स्टाइन को इसलिए वोट किया है कि वो गजा के ऊपर सबसे खुल के बोल रही थी कि ये बिल्कुल जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
जबकि दूसरे दोनों उम्मीदवार हैं, उनमें से आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी वोटर ये सोचता है कि कम बुराई, छोटी बुराई, बड़ी बुराई। आमतौर पे ये तासुर है कि डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, सूरत हाल और पॉलिसी और रवैया तकरीबन एक जैसा ही होता है। शायद ट्रंप जो इस वक्त कह रहे हैं, बहुत कुछ कहना इस वक्त कहा जा रहा है, ये सियासी बयानात और ऐलानात हैं, जिससे आम अमरीकी वोटर भी समझता है। अलबत्ता इसमें अट्रैक्शन भी होती है कि ट्रंप अगर कह रहे हैं कि वो आएंगे तो सब कुछ खत्म करवा देंगे, इससे मुसलमान वोटर अट्रैक्ट हो रहा है, इससे आम अमरीकी अट्रैक्ट हो रहा है। ये तो बाद में पता चलेगा कि जब वो अमरीकी सदर अगर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। अच्छा फारूक भाई, अभी कुछ अरसा पहले जो है मियां नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका आए हैं और यहाँ सोशल मीडिया पे भी एक तासुर ये दिया जा रहा है कि वो वहाँ गए हैं, कोई सियासी उनका टूर है। हालांकि उन्होंने तो ये कहा है कि वो पर्सनल गए हैं, लेकिन इसको सियासत के साथ भी जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई एक नया प्लान आने वाला है और इलेक्शन भी वहाँ चल रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ इसका ताल्लुक है आपस में? देखिए, खातिर जमा रखें, वो यहाँ पर 4 दिन के लिए आए थे, वो वापस पहुंच गए हैं लंदन। और यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ फासले पे रियासत है मैरीलैंड, वो वहाँ पे गए, डीसी में भी गए और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क गए। तो यहाँ पर जो मेरी मालूमात हैं, उनके एक जाती दोस्त थे, उनकी वो इयादत करना चाह रहे थे, उनके बच्चों से मिले। न्यूयॉर्क में जाके अपने करीबी जो मुस्लिम लीगी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, वहीं पे उन्होंने बयानात दिए। तो यहाँ पर तो इस वक्त हम वॉइस ऑफ अमेरिका हो, बीबीसी हो, दूसरे अमरीकी खबर रसां इदारे हों, तो हम उनसे जब मिलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो जानने वाले हैं वो कहते हैं भाई आप इलेक्शंस के बाद हम मुलाकात करेंगे, कि सब लोग इतने इंगेज हैं। तो यहाँ पर किसी अहम शख्सियत के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन इलेक्शन के दिनों में अगर आप सोचेंगे ट्रंप या कमाला हैं, उनको नवाज शरीफ के आने से कोई फायदा पहुंचेगा और वो उनसे कोई मुलाकात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर चंद अपनी जाती मुलाकातें की हैं और ऐसा कोई प्लान यहाँ पे, कोई न्यूयॉर्क प्लान या अमेरिका प्लान कुछ तैयार नहीं हो रहा। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सारी नजरें, सारा फोकस 5 नवंबर के सदारती इलेक्शन पे है। उनके लिए पाकिस्तान का जो स्टेक है वो बहुत मामूली है, उनके लिए इससे बड़े बड़े मराहिल हैं जिसको वो देख रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के यहाँ आने से कोई बहुत बड़ा कोई प्लान बनने जा रहा था। अगर ऐसा उन्होंने कोई प्लान बनाना है तो लंदन उसके लिए बेहतरीन जगह है, यहाँ पर तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। अच्छा फारूक भाई, अभी आपके सामने सारी कैंपेन रही है, कौन सा कैंडिडेट अभी आपको मजबूत नज़र आ रहा है? क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन आप वहाँ मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कौन सा कैंडिडेट जीतता नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है, ट्रंप की जो टीम है सोशल मीडिया वो भी कह रही है कि इलेक्शन में धांधली, वहाँ अमेरिका में भी ये चर्चे हैं। तो इस हवाले से बताएं कौन सा कैंडिडेट जीतता नज़र आ रहा है? पहले तो धांधली की बात कर लेंगे। यहाँ पर कुछ रियासतों में इलेक्शन ऑफिसर थे, उनको उसी तरह के खत मिले जिस तरह हमारे यहाँ पे जजेस को मिले थे, जिनमें कोई अच्छा। मादा था जिसे लोग समझ रहे थे कि पता नहीं ये कोई आतिफिशा मादा होगा, कोई खतरनाक। वो बाद में तहकीकात हुई तो ऐसा कुछ नहीं निकला, उससे जरा यहाँ पर खौफराज फैल गया। इसी तरह कुछ बैलेट बॉक्स एक रियासत में ये भी हुआ कि वहां पर उनको जलाने की कोशिश की गई। तो ये अमेरिका के अंदर भी धांधली का शोर, पैसों का जोर, ये सब कुछ चलता है। और यहाँ पर तो बड़े खुले अंदाज में इस तरह से चलता है कि आप एलन मस्क जो टेस्ला के, जो एक्स के, ट्विटर के मालिक हैं, वो उन्होंने यहाँ पर जो ये 7 रियासतें हैं स्विंग स्टेट्स, उन्होंने एक पटिशन साइन करने के लिए ऑनलाइन दी। उन्होंने कहा जो ये साइन करेगा मैं हर रोज एक बंदा मुंतखब करूंगा, उसे $1 मिलियन दूंगा इलेक्शन तक। आप और वो सोचिए कि ट्रंप को रोज $1 मिलियन। कर रहे हैं। हाँ जी, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी रैलीज में नजर आते हैं, वो ऐलानात कर रहे हैं। $70 मिलियन से ज्यादा तो वो पहले इनकी कैंपेन में दे चुके हैं। दूसरी तरफ बिल गेट्स हैं, $50 मिलियन से ज्यादा उन्होंने कमाला को फंड किया है। इसी तरह फेसबुक है, गूगल है, ये सपोर्ट कर रहे हैं कमाला के। तो दोनों तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इसी तरह बड़ा चैनल है CNN, यहाँ पे फॉक्स है, फॉक्स को यहाँ पे रिपब्लिकन पीछे से मैनेज करते हैं, CNN को पीछे डेमोक्रेट्स मैनेज कर रहे हैं। ट्रम्प जो है वो इल्जाम लगाते हैं CNN के ऊपर कि ये CNN नहीं, ये DNN है। तो ऐसे इल्जामात, ऐसे मामलात यहाँ पर बेचारे। एक बात और मैं बताता चलूं आपको कि अभी कुछ दिन पहले जो बाइडन ने गार्बेज कहा उनके ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, तो ट्रंप ने अगले दिन ही वो गार्बेज वर्कर वाली जैकेट पहनी, ट्रक लिया
और उसकी पूरी वीडियो बनवाई बिल्कुल और वो ऐसे ही है। निकले और अगले दिन ही सोशल मीडिया पे वो वायरल हो चुकी थी। इसी तरह कमाला हैरिस ने कहा वो ज़माना तालिब इल्म में मैकडॉनल्ड पर जॉब करती थी। ये बात उन्होंने रिजेक्ट की और एक दिन मैकडॉनल्ड पहुंच गए ट्रंप, और जहां वहां जाके उन्होंने लोगों को मैकडॉनल्ड जाके किसी को फ्राइज किसी को बर्गर सर्व करना शुरू कर दिया। तो ये है यहाँ पे इंतखाबात की दिलचस्पी का मामला। हमारे यहाँ शायद ही ऐसा मुमकिन हो कि कभी इमरान खान कहें कि मैंने ये काम किया था, तो क्या वहां पे नवाज शरीफ उस दुकान पे जाके वो काम करके दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो अमरीकी इंतखाबात हैं जहां पर जो पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। यहाँ की जो पॉलिसी तैयार करेंगे, तजारती पॉलिसी हो या दूसरी पॉलिसी, वो पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगी। तो यहाँ पर तो बड़ी गहमा गहमी है। और आपने कहा मजबूत कौन है? ट्रंप यहाँ पर पॉपुलर हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले 4 सालों में लोगों को ये याद है कि बाइडन की एक तो वो जो बीमार रहे, वो गिर पड़ते थे, उनका इमेज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी ये नायब सदर है कमाला हैरिस, आज के 20 जनवरी तक ये नायब सदर ही रहेंगी। तो इन जो बाइडन का बर्डन है वो कमाला को फेस करना पड़ रहा है। जो यहाँ पे कैंपेन चल रही है ना सोशल मीडिया पे, उस पे ये कहा जा रहा है कि देखिए कमाला बाइडन से मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं, जबकि वो नायब सदर थी, उनके पास इतना अहम ओहदा था और उनकी मौजूदगी में जंगें हो रही थी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो अगर अमरीकी सदर भी बन जाए, तो सब कुछ तो वही रहने वाला है। तो ये हालात है। ट्रंप को उनका तासुर ठीक है। पिछले 4 साल में लोगों को ये याद है, जिस तरह हमारे यहाँ हुकूमत का याद होता है हुकूमत की फलां पॉलिसी गलत थी, इसी तरह लोगों को कमाला हारिस और बाइडन इंतजामिया की जंगें याद हैं, टैक्स याद हैं, हालात खराब होना याद है। तो ये चीजें जो हैं वो उनके अगेंस्ट कमाला के जा रही हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ा इशू रेज हो रहा है, वो है अबॉर्शन का मामला। उस पर खवातीन यानी ट्रंप और उनके हामी समझते हैं कि अबॉर्शन का जो इख्तियार है वो रियासत के पास होना चाहिए, रियासत फैसला करे कि खतून ने वो करवाना है या नहीं करवाना। जबकि दूसरी तरफ कमाला और साबिक सदर ओबामा की बेगम मशल ओबामा, वो मुख्तलिफ जगहों पर खिताब किया है, वो इसे औरतों की आज़ादी पर हमला करार दे रही हैं और वो कहती हैं कि ये औरतों की अपनी मर्जी है कि वो ये करवाना चाहिए। तो इस पे जो खवातीन वोटर हैं वो ट्रंप को कुछ ना कुछ वो कोई ऐसा हो सकता है कि ट्रंप को कोई नुकसान हो जाए, इस तासुर की मुनाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा भी कामयाब जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है जहाँ पे जाके ये 7 रियासतों में जो लीड ले गया वो व्हाइट हाउस में पहुंच जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये अभी तक की जो सूरत हाल थी अमेरिका की वो हमने आपको बताई। और ट्रंप जो है इस वक्त बेहतर नज़र आ रहे हैं और जीतते भी नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जो भी हमने फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब से जो भी पूछा उसके मुताबिक यही है कि ट्रंप जो है वो अभी लीड करते नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कौन अगला अमेरिका का सदर होता है। अब सारी नज़रें जो हैं वो 5 नवंबर अब नज़दीक ही है, वोटिंग पर है। लेकिन देखते हैं कौन सदर बनता है जी। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह।